भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। ये संसार रैन का सुपना, जैसे ओश बूंद जल की। सत्य नाम बिना सब साधना, गार्या दल दल की खबर नहीं पल की। ये दुनिया, ये संसार, कहते हैं तो एक रात्रि के सपने के जैसी है। जैसे हम लोगों को रात्रि में सौपन आता है, हम सेठ बन जाते हैं, राजा बने हैं, दिल्ली बंबई में घूम रहे हैं, हवाई जहाज में घूम रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में खा रहे हैं। और जैसे सुबह सपना समाप्त होता है, आंखें खुलती हैं, कुछ भी तो नहीं, ना दिल्ली ना बंबई, वही टूटी चारपाई पे पड़ा है, वहीं अपने बेड पे पड़ा है। कहां गई वो जहां घूम रहा था तू रात को सौपन में, राजा महाराजा बन के, सेठ बन के। परमात्मा कहते हैं वो रात्रि का सपना घंटे 2 घंटे का। अरे ये जीवन भी तो एक सपना है, ये थोड़ा सा लंबा है। ये किसी का 30 साल का, किसी का 40 साल का, जिसकी जितनी उम्र है वो केवल सपने में जी रहा, सपने में, क्योंकि परमानेंट नहीं है। तेरे दादा परदादा देख ले, तेरी पीढ़ियां देख ले, कोई 60 साल जिया, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल। तू कितने दिन जिएगा? जाना तो तेरे को भी पड़ेगा। जैसे उनके सपने टूट गए, ऐसे तेरे भी टूटेंगे। जिस दिन तेरी मौत आएगी उस दिन तेरा ये सपना टूट जाएगा। फिर तू हकीकत में खड़ा मिलेगा धर्मराज के दरबार में, नंगा होके अपना अकाउंट करवाने के लिए। और धर्मराज तो एक ही बात कहेगा, ला भैया भक्ति, अरे भक्ति ला, भक्ति धन। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई। और धनवंता सो जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। तू कहेगा जी मैंने तो भक्ति करी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं पता तो चल नरक में, चल गधा कुत्ता सुअर की योनियों में। कितना समझा के भेजा था तेरे को, वहां पर तेरी पूरी फिल्म चला दी जाएगी असंख्य जन्मों की, कि देख हाथ जोड़ रहा था, ये भगवान एक बार मनुष्य जन्म दे दे, ये परमात्मा अब की बार तेरी भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, कोई फालतू काम नहीं करूंगा। क्योंकि उस समय हमें हमारे असंख्य जन्मों का ज्ञान होता है कि हमने कितने जन्म बर्बाद कर दिए, स्त्री या पुरुष बनकर, राजा महाराजा बनकर। फिर वहां जाने के बाद कुछ नहीं बनेगी। इसलिए उस लाइन में खड़ा ना होना पड़े, वहां पर शर्मिंदगी ना हो, नरक में ना जाना पड़े, 84 में ना जाना पड़े, उसके लिए वो दयालु परमात्मा स्वयं सतगुरु बन के आता है और अपना सतज्ञान देता है कि भाई मान जा, सुधर जा। अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो कम से कम संतों की बातें सुन लो। संतों को आगे पीछे सब कुछ पता होता है, क्योंकि संत त्रिकालदर्शी होते हैं, उनकी दिव्य दृष्टि काम करती है, उन्हें तुम्हारे भविष्य का पता है, आगे पीछे का। इसलिए संत धरती पर आकर निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए प्रचार करते हैं। संतों को किसी से क्या मतलब है। लेकिन सच्चा सतगुरु केवल एक समय में पूरे विश्व में एक ही होता है, और आज केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। तो परमात्मा कह रहे भैया उस समय तेरे साथ में ये बनेगी, ये संसार रैन का सपना, यानी रात के सौपन जैसा है। जिस दिन मौत हो जाएगी ये शरीर भी तेरे साथ नहीं जाएगा। कोई इसको जमीन में गाड़ेगा, कोई इसको आग के हवाले करेगा। वो तेरे बेटा बेटी, परिवार, धन संपत्ति, खेत खलियान, तेरे फार्म हाउस, तेरे यार दोस्त, तेरी कार कोठी, तेरा वो पद, तेरे वो फैन, तेरे वो फॉलोवर, सब यही के धरे रह जाएंगे। अकेला जाएगा, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा। फिर किसके सहारे रहेगा? फिर तुझे कौन बचाएगा? वहां तेरी कोई महिमा नहीं करेगा, वहां तो भगत की महिमा होती है, भगत की। धर्मराज भी अगर कांपता है तो भक्ति के सामने कांपता है। यहां चाहे देश का राजा बन के चला जा और भक्ति करी नहीं, वहां पर कान पकड़ के उठक बैठक निकलवाई जाती है। वहां नहीं चलती है प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति वाली दादागिरी, प्रधानमंत्री वाली ये पावर वहां नहीं चलती। वहां तो भक्ति चलती है, भक्ति। तो परमात्मा कहते हैं सतनाम बिन सवै साधना, गार्या दल दल की। सतनाम यानी सच्चे नाम की साधना के बिना और जितनी भी साधना है ये तो गार्या है, गार्या दल दल की। जैसे
दलदल का जो कीचड़ होता है उसमें जितने हाथ पैर मारोगे उतना ही नीचे जाओगे नीचे। तो इसी प्रकार शास्त्र विरुद्ध साधना चाहे कितनी कर लो, कितनी कावड़ ले आओ, कितनी पैदल यात्रा कर लो, कितने भंडारे कर लो, कितने कम्बल बांट लो, कितने मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में धोख लगा लो, तुम तो दलदल वाली गारिया में धस रहे हो। अंत में दुर्गति निश्चित है। और सतनाम की साधना केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है, बाकी दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसलिए समझदार को समय रहते संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर देना चाहिए। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।